नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कक्षा 9th विषय हिंदी और अध्याय 10 जिसका नाम है वाक और जिसको लिखने वाली कवयित्री हैं ललत, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वाक जो शब्द है वो एक कश्मीरी शैली के रूप में कवयित्री ने लिखा है। वाक यानी ये काव्य रचना है ललत कवयित्री की। तो पिछले वीडियो में मैंने इसका आगे का भाग बताया था, आज हम दूसरा भाग लेते हैं। तो इसमें कवयित्री क्या कहना चाहती हैं कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, यानी कवयित्री भवसागर को पार करने के लिए, यानी अपना जो जीवन है तो उसको परमात्मा से मिलने के लिए मध्य मार्ग को अपनाना चाहती हैं। यानी उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया भवसागर पार होने के लिए, यानी ईश्वर से मिलन होने के लिए। तो मध्य मार्ग को अपनाना चाहा, लेकिन उन्होंने मध्य मार्ग पर जाते जाते वे एक कठिन साधना की तरफ मुड़ गई। कठिन साधना यानी घोर तपस्या की तरफ मुड़ गई, यानी आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यानी कहने का मतलब है कि वह मध्य मार्ग को तो अपनाया, लेकिन मध्य मार्ग में चलते चलते उन्हें एक कठिन साधना की तरफ उनका मन चला गया ईश्वर को मिलने के लिए। तो सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी और उस समय वह कठिन साधना में जब वो लीन हो गई तो सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी। यानी एक सुषुम्ना जो एक क्या कहते हैं इसको, नाड़ी होती है, तो वो नाड़ी, उस नाड़ी को जागृत करने के लिए कवयित्री ने कठिन साधना की तरफ अपना मन बना लिया और उस कठिन साधना को मैं नाड़ी को जागृत करने के लिए पूरा समय व्यतीत कर दिया। यानी बीत गया दिन आहा, यानी कवयित्री का जो पूरा जीवन है उसमें व्यतीत हो गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, यानी अब कवयित्री इसमें कह रही है कि जेब टटोली कोड़ी ना पाई, यानी उन्होंने जब नाड़ी को जागृत करने के लिए अपना पूरा समय जीवन बिता दिया तो ना तो वह सांसारिक भोगों को भोग सकी और ना ही कुछ पूंजी कमा पाई संसार में रहकर। तो उनके पास अब कुछ नहीं था ईश्वर को देने के लिए, यानी ईश्वर गुरु या ईश्वर को कुछ दक्षिणा के रूप में देने के लिए उनके पास कोई कुछ नहीं था। जब जेब टटोली कोड़ी ना पाई, जब उन्होंने अपने अंदर जेब को टटोला तो उनके पास ना तो उनके पास कोई पूंजी थी और ना ही कोई ऐसी साधना थी। मांझी को दूं क्या उतराई, यानी मांझी यहाँ पर जो शब्द आया है, मांझी का मतलब होता है ईश्वर। तो ईश्वर के रूप में इसको मांझी को बताया है कवयित्री ने। तो मांझी को दूं क्या उतराई, जब मैं भगवान से या ईश्वर से मिलूँगी तो मैं उनको क्या उतराई दूंगी, जब मैंने कुछ कमाया ही नहीं है संसार में रहकर। मेरा समय तो सारा उस नाड़ी में जागृत करने के लिए, यानी कठिन साधना में पूरा समय बीत गया। ना तो मैं संसार के भोगों को भोग सकी और ना ही मैं कुछ पूंजी को प्राप्त कर सकी। आगे क्या कह रही है कवि, थल थल में बसता है शिव ही, यानी कवयित्री कह रही हैं कि जो ईश्वर हैं, ईश्वर हमेशा एक है और वह हर कण में हर स्थान पर विद्यमान है इस संसार के अंदर। तो थल थल यानी हर स्थान पर बसता है शिव, यानी शिव यानी ईश्वर। तो शिव के रूप में ईश्वर है जो वो हर स्थान पर हर कण कण में विराजमान है, विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और इसलिए मनुष्य को हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। हिंदू मुसलमान कहकर भेद
नहीं करना चाहिए, ये कवयित्री बता रही हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है स्वयं से पहचान। अब इसमें कवयित्री क्या कह रही है कि अगर मनुष्य या जो ईश्वर की साधना करता है, ईश्वर का जो साधक है, जो ज्ञानी है, अगर वो ज्ञानी है तो वह पहले अपने आत्मा के ज्ञान को पहचाने और अपने स्वयं के बारे में जाने, और स्वयं के बारे में जानने से उसे ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर की पहचान हो सकती है। तो इस प्रकार कवयित्री ने इस वाक रचना में बताया है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है स्वाइब से पहचान। स्वाइब का मतलब यहाँ पर जो है, इसमें भी ईश्वर को बताया है, और शिव एक रूप है, ईश्वर का रूप, ईश्वर का एक रूप शिव। ठीक है, तो इस तरीके से कवयित्री यही कहना चाहती हैं कि मैं जब भवसागर को पार करने के लिए मध्य मार्ग को अपनाया मैंने, तो उस मार्ग पर चलते चलते मैं एक कठिन साधना की तरफ मुड़ गई, और वहाँ पर जब मैंने देखा कठिन साधना की तरफ तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो उस कठिन साधना में मैंने अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए जब लिप्त हुई तो मेरा पूरा जीवन है वो उसी में बीत गया, जिसके कारण मैं सांसारिक भोगों को ना तो भोग सकी और ना ही मैं कुछ पूंजी कमा सकी। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, यानी जेब, जब मैंने अपने अंदर देखा कि मेरे पास जब पूंजी नहीं है तो मैं गुरु या ईश्वर को दक्षिणा के रूप में क्या दूंगी, तो जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यानी जब मैं परमात्मा से, जब ईश्वर से मेरी पहचान होगी या मिलन होगा तो मैं उनको उतराई में क्या दूंगी। तो इस प्रकार से कवयित्री ने बताया है कि मनुष्य जब ज्ञानी होता है तो वह अपने आप को जानने का प्रयास करे पहले, और अपने आत्मज्ञान को प्रज्वलित करे, जिससे ही ईश्वर को वह पहचान सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वाक जो रचना है कवयित्री की वो समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरा चैप्टर के बारे में बताऊंगा। इस पंक्तियों को, वाक की इन रचनाओं को आप नोटबुक में नोट करेंगे और बार बार इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरा चैप्टर बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको ये जो शिक्षण सामग्री भेज रहे हैं वो आप नोटबुक में नोट करते आ रहे होंगे। और जैसा कि अभी कोरोना वायरस की महामारी चल रही है तो उसमें हमें सावधान रहना है, घर से कम निकलने का प्रयास करना है। यही हमारे लिए एक बचाव है। मास्क मुंह पर लगाना है और सुरक्षित रहना है। धन्यवाद।